दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल संभव हीलर पर। आज की वीडियो मनी मास्टरी का पार्ट 6 है और इसका मतलब ये है कि इस पार्ट से पहले मनी मास्टरी के 5 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और आप अभी तक उन 5 पार्ट्स को नहीं देख सके हैं तो जरूर देखिए और पूरा देखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आपके जीवन भर बहुत काम आने वाला है। उन लर्निंग्स पर अमल करने के बाद आपको 10 या 20 साल बाद पछताना नहीं होगा और आप मुझे दुआओं में खुद से याद रखेंगे तब। और आज और आगे आने वाली वीडियोस में हम पैसे को अट्रैक्ट करने की कुछ कमाल की टेक्निक्स पर बातचीत करेंगे। एक एक टेक्निक कुछ ऐसी है जिनकी प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, लगातार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो पाएंगे कि रुपए पैसे की किल्लत देखते देखते धीरे धीरे करके सब दूर हो गई है। शर्त सिर्फ इतनी है, पहले आप मनी के विज्ञान को, उसके साइंस को समझें, मनी को लेकर अपने ब्रेन की एक्टिविटीज को समझें, मनी को लेकर जो आपके सोच विचार हैं, आपके यकीन हैं, आपके व्यवहार हैं, उन सब को समझिए, फिर उनको बदलिए। और इन सब का जिक्र मैंने मनी मास्टरी सीरीज की वीडियोस में किया है। डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, उन्हें जरूर देखें और समझें और फिर इन छोटी छोटी टेक्निक्स को अपने रोजमर्रा के डेली रूटीन में शामिल कीजिए। और जैसे जैसे आप इन वीडियोस में बताई हुई टेक्निक्स को समझकर, मनी के मनोविज्ञान को समझकर अपने एक्शन में लाएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार सा होने लगा है। और इसके अलावा अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने का एक और तरीका है। जी हाँ, ज्वाइन कीजिए हमारे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स को, जिसमें मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो साइंटिफिक मास्टर टेक्निक सिखाऊंगा जिनका इस्तेमाल करके दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े लोगों ने बहुत कामयाबी पाई है। आप भी अपनी नाकामयाबियों को छोड़कर कामयाबी की एक नई इबारत लिखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और साथ ही ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिले। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बेसिक, शुरुआती लेकिन सबसे इफेक्टिव टेक्निक ग्रेटिट्यूड है। आज इसी की बात कर लेते हैं। याद रखिए, ग्रेटिट्यूड एक हाईली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है और आप इस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे तो वो तमाम चीजें आपकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगी जिनके लिए आप मन में ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं। इसे करने का एक बेसिक और आसान तरीका है जिसे मैं अपने बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में बताता हूं। सभी लाइफ कोच यही तरीका बताते हैं, या जो भी मनी एक्सपर्ट हैं जो वीडियो बनाते हैं वो भी आपको इसी के बारे में कहते बताते हैं, लेकिन आज मैं कुछ एडवांस तरीका भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो वही, हर सुबह उठकर सिंपली किन्हीं 5 या 10 चीजों को याद कीजिए जो आपके जीवन में अच्छी हुई हैं, जो आपको हासिल हुई हैं, जो कुछ आपको लगता है कि यूनिवर्स ने आपको दिया है। उन चीजों के लिए ईश्वर को हर दिन उठकर धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स के प्रति अपना आभार प्रकट कीजिए। ये काम आपको प्रतिदिन करना है, जी हाँ, हर रोज। और इनफैक्ट ये ग्रेटिट्यूड का भाव तो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, नहीं क्या, हर पल। इस टेक्निक का दूसरा हिस्सा, अब आप एक कॉपी और पेन उठाइए, एक शांत माहौल में शांत मन से अकेले बैठ जाइए और सोचिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको बिल्कुल मुफ्त मिली हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और कम से कम ऐसी 100 चीजों के नाम आप लिखिए, कम से कम 100। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप 200, 300, 500, जितना आप में धीरज है उतना लिख सकते हैं और उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं, मुझे तो कुछ फ्री नहीं मिलता, या ये लगे कि मुझे तो बस कुछ ही चीजें फ्री में मिली हैं। लिखना तो शुरू कीजिए। यकीन मानिए, जब आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, ये हमें बहुत सी चीजें फ्री में मिली हैं। और भाई 100 से ज्यादा मिल जाएं तो भी लिखते जाइए। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप लिखना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे तो 100 क्या, हजारों चीजें ऐसी दिखाई देने लगेंगी। तो आप फिर लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये आपके बचपन की कोई चीज हो सकती है, आज की कोई चीज हो सकती है। हो सकता है कि गए कल ही आपको 10 या 20 चीजें फ्री में मिली हो, पिछले महीने भर से आपको हो सकता है कुछ ना मिला हो, पिछले साल भर से आपको हो सकता है कुछ ना मिला हो, लेकिन उससे पहले कुछ मिला हो। बस आपने याद करना है और लिखना है। कुछ उदाहरण दे दूं? अच्छा, आपको 2 हाथ मिले हैं ना फ्री,
आपकी 2 आंखें हैं, बिल्कुल फ्री। क्या इनकी कोई कीमत है या कोई कीमत हो सकती है? नहीं ना। आपको तमाम रिश्ते मिले हैं, बिल्कुल फ्री। प्यार भी तो मिलता है, पेरेंट्स का, बड़ों का, बच्चों का, पार्टनर का, दोस्तों का। हो सकता है कुछ तोहफे मिले हों, याद तो कीजिए। सोने की आजादी, ये धूप, ये हवा, ये पानी, और सच बताऊं तो ये आपका गुस्सा, ये भी बिल्कुल फ्री है, आप खुद कर लेते हो। आपकी हंसी, वो भी बिल्कुल फ्री है, आपके भीतर है, निकल आती है बाहर बिना कोई कीमत दिए, राइट? तो लिखिए। कई बार आप कुछ ऑनलाइन डिलीवरी मंगाते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो आपको फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है। तो जो दिमाग में आपके आ रहा है वो सब लिखते जाइए। बेशक एक बार में सब कुछ याद नहीं आएगा, जितना याद आए उतना लिखिए। उसके बाद जब दोबारा कुछ याद आ जाए या जब आप खाली बैठे हो, फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। और जब लिख लें, फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना बेहतर है, ठीक है? लिख लें तो अब उसको पढ़ना शुरू करें, महसूस करें कि हाँ, ये चीजें हमें जीवन में फ्री मिली हैं, और उनके लिए धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता आ गया ना, ग्रेटिट्यूड। फिर से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इसी एक्सरसाइज का अगला पार्ट भी करेंगे। और हो सकता है कि आपको पहले इसी एक्सरसाइज को करने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, और सोचिएगा जरूर, लेकिन पहले इसे कंप्लीट कीजिए, फिर अगले हिस्से पर आएंगे। अब एक अलग नए पेपर पर इसका अगला पार्ट करना शुरू करें। अब आप लिखिए कम से कम 100 या 100 से ज्यादा। अगेन, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। वो चीजें जो आपने पैसा देकर खरीदी हैं, जी हाँ, जो आपके पास हैं, उन सब चीजों के बारे में लिखिए। यानी वो हर एक चीज जिन्हें आप खरीदने में समर्थ रहे हैं। हाँ, ये रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती हैं, आपका किराना हो सकता है, आटा, दाल, चावल, ये तो लिख ही सकते हैं, दूध, दही, सब लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, 1 तारीख से 30 तारीख के लिए 30 दिन 30 बार आप दूध ही दूध लिखते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ अलग भी सोचिएगा। जो आपकी बड़ी बड़ी डिजायर्स रही हो, जैसे आपने फ्रिज खरीद लिया हो, बाइक खरीद ली हो, कार ले ली हो, घर ले लिया हो, फर्नीचर ले लिया हो, पर्दे लिए हो, अपने लिए कोई शर्ट ली हो अपनी मनपसंद, उन सब चीजों के बारे में आप लिखिए। और देखिए ये सब लिखने का फायदा क्या होगा। अब आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होने लगी हैं। कैसे पॉजिटिव होंगी? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, ज्यादातर लोगों का फोकस उन चीजों की तरफ रहता है जो वो खरीद नहीं पाते या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप खरीद चुके हैं ऑलरेडी। और इसके लिए आप पैसे के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप वो सब खरीदने के लिए समर्थ हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए जो कोई गिफ्ट खरीदे हैं, उनको खुशी देने के लिए, अपने बच्चों को खुशी देने के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो कुछ लिया हो। ये सब चीजें पैसे से ही तो खरीदी जाती हैं। बच्चों की जो परवरिश की, वो पैसों से ही तो की। तो लिख सकते हैं आप। माँ बाप के लिए दवाई लाए, जरूर लिख सकते हैं आप। और हाँ, अपनी मस्ती के लिए जो आपने वाइन की बोतल ली, वो भी तो पैसों से खरीदी, तो लिख दीजिए ना वो भी। अब देखिए इस सब का फायदा ये होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बदलने लगेगी। आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगेंगे जहां आप ये कहते हो कि आई हैव दिस। अभी पैसे की कमी की वजह से आप कह रहे हैं आई डोंट हैव। तो मैंने आपका फोकस बदल दिया, जो नहीं है उससे हटाकर आपका ध्यान जो है उस पर ला दिया। आई डोंट हैव से आपकी फ्रीक्वेंसी आई हैव दिस पर आ गई। फ्रीक्वेंसी यानी हमारी फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स और एक्शंस। तो अब पैसे को लेकर हमारी ये फीलिंग हो जाएगी कि हाँ, मेरे पास पैसा है और इससे मैंने ये सब खरीदा है। तो इस तरह आपने एक तो ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लिया, जो कुछ आपने पाया है उस सब के लिए, जो फ्री मिला है उस सब के लिए, जिसे आप खरीद पाने में समर्थ रहे हैं उस सब के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जब हम ऐसा कहते हैं तो हम नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव अट्रैक्शन करते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स में, तो फिर अट्रैक्शन नेगेटिव ही होगा ना। मेरे पास कुछ है, जब हम ऐसा कहते हैं तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। आप यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। आप खुद ही सोचिए फिर अट्रैक्शन कैसा होगा।
पॉजिटिव ही ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक इसी तरह से काम करता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं, ये जो आपने लिस्ट बनाई ना, जो चीजें खरीदी हैं या जो चीजें आपको मुफ्त में मिली हैं, उनकी जब आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाए ना, उसके बाद भी जब जब आपको और चीजें याद आती रहें कि हाँ ये मुझे फ्री मिला है, आप उसमें लिखते रहें। हाँ मैं ये खरीद सका हूं, आप उस लिस्ट में ऐड करते रहें और हर दिन उन्हें पढ़ें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि मुझे इतना समर्थ बनाया कि मैं ये सब हासिल कर सका, मुझे आपने ये सब दिया। अच्छा साथियों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। बाकी टेक्निक्स पर हम बात करेंगे मनी मास्टर्स के अगले हिस्सों में। आज की टेक्निक पर अमल कीजिएगा कम से कम 3 महीने, और उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा कि आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिले। और ये वीडियो, ये टेक्निक आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टेक्निक का फायदा उठा सकें। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।